फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 और 4 से 10 तक। ये यिर्मयाह के शब्द हैं जो बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र है। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए मैं आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा, मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय का बखान करूँगा। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 7 से 15 तक। वह अमूल्य निधि हम मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है,
जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान हो जाते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्त नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं हो जाते। हम हर समय अपने शरीर में यीशु के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित ही यीशु के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे यीशु का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को पुनः जीवित किया, वही यीशु के साथ हमको भी पुनः जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है ताकि जिस प्रकार कृपा बहुतों में बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल तारों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 10 पद संज्ञाएं 1 से 12 तक। प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वह स्वयं जाने वाले थे, वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो उनके पास हो वही खाओ पीओ, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो,
ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहाँ के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़े देते हैं। तब भी यह जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कहे देता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सौदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज कलीसिया संत फ्रांसिस सेवियर का पर्व मनाती है। संत फ्रांसिस सेवियर मिशनरियों का मध्यस्थ है। फ्रांसिस सेवियर का जन्म स्पेन में 1506 में हुआ और उनकी मृत्यु 46 साल की उम्र में 1552 में हुई, जब वे फ्रांस के विश्वविद्यालय में थे। उस समय उनकी मुलाकात इग्नेशियस लोयोला से हुई। इग्नेशियस लोयोला ने ईश्वर का अनुभव किया था और वे उस अनुभव को दूसरों को बांटने के लिए तत्पर रहते थे। इसलिए जब उन्होंने फ्रांसिस सेवियर से मुलाकात की, अपने अनुभव के बताने के अंतर्गत बार बार एक वचन बोलते थे। वचन यही था, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, बल्कि अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। पुराना ट्रांसलेशन इसी प्रकार था, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले, बल्कि अपनी आत्मा ही गंवा दे। अपनी आत्मा के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। मतलब हमारी आत्मा का मूल्य इस दुनिया के सारे वस्तुओं से बढ़कर है। इसलिए हमको अपनी आत्मा की देखभाल करना है, इसको महत्व देना है, इसको प्राथमिकता के साथ इसकी देखभाल करना है। ये सच्चाई फ्रांसिस सेवियर धीरे धीरे समझना शुरू किया और आगे हम जानते हैं संत इग्नासियस के साथ और अन्य साथियों के साथ 1534 में उन लोगों ने यीशु समाज का गठन किया और उसके बाद 1540 में उसकी स्वीकृति मिली और 1537 में फ्रांसिस सेवियर की सेवियर का पुरोहिताभिषेक हुआ। 1541 में पोर्चुगल के राजा के निमंत्रण पर फ्रांसिस सेवियर भारत में आए और 10 साल के कार्य उन्होंने भारत में और अन्य देशों में किया। भारत में वे गोवा को अपना केंद्र बनाया था। पोर्चुगीज लोगों का केंद्र वही था और वहाँ से अगल बगल के जगहों में गए। फिर वे सिलोन में गए, मलेशिया में गए, जापान में गए और चीन में वे जाना चाहते थे। उसी यात्रा के अंतर्गत उनकी मृत्यु हुई। बताते हैं इस 10 साल के अंतराल में
वे करीब 50 राज्यों में उन्होंने यात्रा की और करीब 30,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने विश्वासी बनाया। तो आज हम लोग संत फ्रांसिस सेवियर से प्रार्थना करते हैं, उनकी मध्यस्थता मांगते हैं कि जिस रूप में उन्होंने ईश्वर का अनुभव किया था वह अनुभव हमारा भी बन जाए। आज का पहला पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ से है। वहाँ पर हमको यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में मिलता है। तो उसमें पहले अध्याय का 5वां वाक्य इसी प्रकार है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। ये वाक्य विशेष करके संत फ्रांसिस सेवियर के लिए हैं। ये ना केवल संत फ्रांसिस सेवियर के लिए, हम लोगों के लिए भी है। हमारे जन्म के समय में ईश्वर ने हमको बुलाया है। हमारे जन्म के पहले ईश्वर हमको जानते थे। हम लोग अनंत काल से ईश्वर की योजना में थे। इसलिए यिर्मयाह के ग्रंथ में ही 31वां अध्याय के 3 वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं अनंत काल से, ईश्वर बोलते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूँ, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रही। तो ईश्वर अनंत काल से हमको प्यार करते हैं और समय की पूर्ति में ईश्वर की योजना के अनुसार हमारा जन्म माँ के गर्भ में हुआ। और फिर ईश्वर बोलते हैं, तुम्हारे जन्म के पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमको पवित्र किया है। ये पवित्रता हमारा कार्य नहीं है, ईश्वर का कार्य है। इब्रानियों के नाम पत्र के 10वां अध्याय के 10वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। तो ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको पवित्र किया है। तो ये पवित्रता भी ईश्वर ने हमको दिया है और ईश्वर ने हमको नबी के रूप में बुलाया है। देखिए, यदि हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, हमारा विश्वास किसी और के द्वारा हमको मिला है, कलीसिया के द्वारा मिला है, हमारे माता पिता के द्वारा मिला है, हमारे शिक्षकों के द्वारा मिला है, कई पुरोहित लोगों ने हमको बपतिस्मा दिया, अन्य संस्कार दिए। इन सभी लोगों के द्वारा हमको विश्वास मिला है और विश्वास में बढ़ने का मौका हमको मिला है। तो जिस प्रकार हम लोगों ने दूसरों से ये विश्वास पाया है, ये विश्वास हमको भी अपने जीवन में दूसरों को बांटना है। तो ये बांटने का प्रक्रिया है। तो ये एक नबी का कार्य है, ईश्वर की बात दूसरों को बोलना, या जो अनुभव हमको मिला है, जो विश्वास मिला है, अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको उतारना। तब हम लोग दूसरों के लिए हमारे वर्ताव के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा हम लोग साक्षी बन जाएंगे। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि कुरिन्थियों के नाम पौलुस के दूसरे पत्र से है 4वां अध्याय और उसका 7वां वाक्य, यह अमूल्य निधि, मतलब ये विश्वास, ये पवित्रता, ये मुक्ति का रहस्य, ये मुक्ति, ये अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह अलौकिक सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। ये सब ईश्वर ने हमको दिया है। ये हमको ईश्वर के तरफ जिम्मेवार होना है। हम लोग आसर भी होंगे, दृष्टांत में सुना, यीशु आकर के या जिस मालिक ने वो अशर्फी दिया था, वो अशर्फी के बारे में बाद में आकर के उनसे हिसाब लिया। और जिनको 5,000 दिया था, उसने कहा मैंने 5,000 और कमाया है। जिसको 2,000 दिया था, उसने कहा कि मैंने 2,000 और कमाया है। तब मैंने
उसका मालिक ने क्या कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम छोटी बातों में ईमानदार है, इसलिए मैं तुमको बड़ी बातों में अधिकार दूंगा। तो हम लोगों को भी इसमें ईमानदार रहना है, जो कृपा प्रभु ने हमको दी है। आज के सुसमाचार में संत लूकस के सुसमाचार से है, तो हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। तो यीशु जहां पर जाने वाले थे, वहां पर लोगों को आगे भेजा। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में पढ़ते हैं 10वां अध्याय का 17वां वाक्य में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और सुना जाता है ईश्वर का वचन। तो हमको ईश्वर का वचन सुनाना है, तब विश्वास होगा, या यीशु का आगमन वहां पर होगा, तो सुनने से विश्वास होगा, तब वे लोग यीशु में विश्वास करेंगे, तब यीशु उनके बीच में और उनके जीवन में आएंगे। तो हमको सुनाना है, हमको ईश्वर के वचन के साक्षी बनना है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, दूसरों के माध्यम से हम लोगों को विश्वास और विश्वास का वरदान मिला है। हम लोग भी दूसरों के लिए विश्वास का माध्यम बन सके, अपनी प्रार्थना द्वारा, अपने जीवन के साक्ष्य द्वारा और अपनी बोली द्वारा। ये मांग हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।